नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल को। आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं द लास्ट लीफ। जैसा कि आप इसके टाइटल देख के ही बता सकते हैं इस कहानी में क्या होने वाला है। तो ये जो कहानी है ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया है और इस कहानी में क्या होता है बेसिकली हम लोग आगे बात करेंगे। इस कहानी के जो राइटर हैं आप इनका फोटो देख सकते हैं। इनका जो इंट्रोडक्शन है, ये कहाँ से थे, इन्होंने क्या क्या किया, ये सारी चीजें हम वीडियो के एंड में देखेंगे। ठीक है, और एग्जाम में इनका इंट्रोडक्शन भी लिखना आता है, तो इसको भी जरूर देख लेना, पूरी वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। स्टोरी को समझते हैं, काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि बहुत प्यारा स्टोरी है। वन ऑफ द माई फेवरेट स्टोरी में से एक है ये। तो इस स्टोरी को आप लोग भी समझिएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। चलिए हम लोग बिना बकवास किए सीधी बात नो बकवास वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस कहानी के टोटल 3 मेन कैरेक्टर्स होते हैं। एक होती है, 2 लड़कियां होती है और एक बूढ़ा आदमी होता है। दोनों लड़की का जो नाम होता है, एक होती है जॉन्सी, एक होती है जो, एंड एक जो बूढ़ा आदमी होता है मिस्टर वेरमैन। ये 3 मेन कैरेक्टर हैं और इन्हीं तीनों के बीच ये पूरी कहानी इर्द गिर्द घूमती रहती है। वो जो लड़की थी जॉन्सी, वो निमोनिया के कारण बीमार पड़ जाती है और निमोनिया के कारण बीमार पड़ने से वो अपने बेड पे लेटी रहती है, बेड रेस्ट में रहती है। और उसके ठीक बगल खिड़की रहता है और खिड़की से एक पेड़ दिख रहा होता है। पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे हुए होते हैं और बहुत सारे पत्ते दिन पे दिन, मौसम कुछ पतझड़ वाला आ गया होता है तो पत्ते दिन पे दिन गिरते रहते हैं। तो एक एक करके सारे पत्ते गिर रहे थे। फिर एक बहुत लास्ट पत्ता होता है जिसको गिरना होता है। और ये जो जॉन्सी होती है, इसको बहुत तेज निमोनिया हुआ होता है, तो इसको लगता है जैसे ही वो लास्ट लीफ पेड़ से टूट के गिरेगा वैसे ही हम भी गिर जाएंगे, यानी मेरा भी डेथ हो जाएगा, हम भी चल बसेंगे। तो बेसिकली यही कहानी है। इस कहानी में सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है वो विल पावर पे दिया गया है। इस कहानी से आपको पता चलेगा कि विल पावर, इच्छा शक्ति, पॉजिटिविटी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान में, आप में भी, मेरे में भी। और डिप्रेशन कितना ज्यादा खतरनाक होता है, इस कहानी में आपको पता चलेगा। इस कहानी को शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, इस कहानी का बैकग्राउंड हिस्ट्री समझते हैं कि यह स्टार्ट कैसे होता है। तो देखो, बहुत पुराने समय की बात है। वहां के जो फ्लोरेंस शहर था, फ्लोरेंस शहर में एक क्राइसिस आ जाती है जहां पे बहुत सारे आर्टिस्ट एक जगह पे रहा करते थे, ग्रीन विच विलेज। ठीक है, ये कहां पे सिचुएटेड है? तो ये जो है वाशिंगटन स्क्वायर में सिचुएटेड है और वहां पे बहुत सारे लोग रहा करते थे। वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट रहा करते थे, पेंटर्स रहा करते थे। लेकिन वहां पे चूंकि क्राइसिस आ गया था, तो वहां जो वो एरिया था, वहां से लोग दिन पे दिन वहां से उस एरिया को छोड़ करके जाने लगे। और जाने का सबसे बड़ा रीजन था पॉवर्टी, गरीबी। और क्या होता था, जो भी उस एरिया में लोग रहा करते थे, वहां पे पेंटर्स का, आर्टिस्ट का कदर होना बहुत कम हो गया था। इसी के कारण जो वहां के ग्रीनविच विलेज के पेंटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो बगल वाले शहर में जाकर के जॉब वगैरह करने लगे और वहीं से अपना सेटल हो गए। बाकी इस एरिया को सब लोग छोड़ के चले गए। पॉवर्टी था और अगर यहाँ पर काम भी वो लोग करते थे तो काफी कम वेतन मिलता था और जो लाइफ था अच्छा नहीं था। इसीलिए यहाँ पे सब लोग चले गए। लेकिन इस एरिया में कुछ लोग टिक गए, मतलब कुछ लोग ने तय किया कि मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिनमें से 2 लड़की है, मिस्टर जॉन्सी एंड जो, वो दोनों यहीं पे रह जाती है। और उसके साथ साथ एक बूढ़ा आदमी होता है जिसका नाम होता है मिस्टर बेरमैन, वो भी यहीं पे होता है। और तीनों, खास बात, तीनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे रहता है मिस्टर बेरमैन, बाकी उसके अगले वाले फ्लोर पे रहते हैं मिस्टर जॉन्सी एंड जो कि बहुत अच्छी फ्रेंड होती है, बोल सकते हैं बेस्टी। ओके, तो ये दोनों बेस्टी होती हैं और साथ ही साथ बहुत बढ़िया पेंटर्स होती हैं। और इनके जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे थे मिस्टर बेरमैन, वो भी बहुत टैलेंटेड पेंटर्स होते हैं। जॉन्सी जो थी ना, वो थोड़ा बोल सकते हैं बात बात पे, वो जो नहीं होता है कि बात बात पे घबरा जाना, बात बात पे छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देना, उस टाइप की ये लड़की थी। निगेटिविटी इनमें बहुत ज्यादा भरा हुआ था। कोई भी छोटी सी चीज होती थी तो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती थी। तो जॉन्सी कुछ इस प्रकार की लड़की थी, कैरेक्टर कुछ इस प्रकार का इसका है। लेकिन इसकी जो दोस्त थी जो, वो काफी ज्यादा, उनके अंदर विल पावर था। कोई भी प्रॉब्लम आता था उसको डट के सामना करती थी और सारी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल कर लेती थी। ठीक है, और उसका थोड़ा सा
उनके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा था। तो ये दोनों जो आपस में दोस्त थी, दूसरे के ठीक उलट थी, एक निगेटिविटी वाली, एक पॉजिटिविटी वाली। अब देखो ये तो हुआ बैकग्राउंड, ठीक है, इस कहानी का। अब इस कहानी का स्टार्टिंग देखते हैं, इस कहानी स्टार्ट कैसे होता है। आपके किताब में यहां से स्टार्ट होगा कहानी। अब देखो इस कहानी की शुरुआत इस तरीके से होगी, क्योंकि वो जो एरिया था ना, स्ट्रीट विला या फिर ग्रीनविच विलेज, वो जो एरिया था आर्टिस्टों का गढ़ माना जाता था। वहां पे बहुत बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन क्राइसिस की वजह से सभी लोग वहां से मूव ऑन कर गए। कुछ ही लोग वहां पे रुके, जिनमें से 3 लोग यही हैं, जॉन्सी, जो एंड मिस्टर बेरमैन। तो यहाँ पे 2 लड़कियां रहने लगी, एंड दोनों का एक ही स्टूडियो था, ज्वाइंट स्टूडियो था, दोनों एक ही साथ रहती थी, एक ही साथ एक ही फ्लैट में, ठीक है। उसके जस्ट नीचे वाले फ्लैट में रहते थे मिस्टर बेरमैन। तो ये दोनों एक अच्छी पेंटर भी थी, एक बहुत बढ़िया दोस्त भी थी, एंड दोनों एकदम बहन की जैसी थी, लाइक सिस्टर्स। एंड देखिए क्या होता है, नवंबर का महीना होता है। नवंबर के महीने में क्योंकि वहां पे क्राइसिस चल रहा था, एक और क्राइसिस आ जाता है। नवंबर के महीने में उस जगह पे निमोनिया फैल जाती है। कैसे आज के टाइम पे कोरोना वायरस फैल जा रहा है, उसी तरीके से उस एरिया में पूरा निमोनिया फैल जाता है। उससे काफी लोग अफेक्टेड हो जाते हैं, और काफी लोग अफेक्टेड होने की वजह से उसमें से एक इंसान जॉन्सी भी थी। निमोनिया इस पे भी अटैक करता है, और निमोनिया से ये भी अफेक्टेड हो जाती है। और निमोनिया बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है, अगर ये ज्यादा हो जाए ना तो बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इसको जो जॉन्सी को जो निमोनिया हुआ था, ये जो देख रहे हैं पिक्चर जॉन्सी का, तो ये जॉन्सी को जो निमोनिया हुआ था काफी ज्यादा तेज हो गया था, जिससे बचने के चांसेस बहुत कम थे। ये जो जॉन्सी थी ना, निगेटिविटी वाली आदमी थी। एक तो इसको निमोनिया हुआ है तो थोड़ा पॉजिटिविटी दिखाया, अपना विल पावर दिखाया और बीमारी से लड़े। तो नहीं, इसको निमोनिया हुआ और इधर से निगेटिविटी है। अब ये जो निमोनिया था और बड़ा हो गया, ठीक है। तो विल पावर जिसमें नहीं होगा ना, कोई भी बीमारी होगा तो उसको बहुत बड़ा रूप ले लेता है। डिप्रेशन बीमारी से कई ज्यादा गुना बड़ा बीमारी होता है। तो अगर भी आपको कभी भी लाइफ में कुछ बीमारी हो जाए ना, तो विल पावर मेंटेन रखिएगा, डिप्रेशन में नहीं जाइएगा, आप जल्दी ठीक हो जाइएगा। लेकिन जॉन्सी के केस में ऐसा नहीं था। नवंबर के महीने में निमोनिया फैलता है। निमोनिया फैलने के बाद ये जो थी, इनको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होने के बाद इसकी जो सहेली थी, जो वो डॉक्टर वगैरह को कांटेक्ट करती है, बुलाती है और बोलती है ठीक, चिंता मत करो बहन, तुम ठीक हो जाओगी। तो डॉक्टर वगैरह को बुलाती है। तो डॉक्टर क्या कहता है, निमोनिया इसको हो गया है तो इसके बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बोल सकते हैं 10% इसके बचने के चांसेस है। 10% बचने के चांसेस है। आप इसका ख्याल रखिएगा, थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है जॉन्सी का। तो उसकी सहेली बोलती है ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी, इसी के पास सोऊंगी, इसी के पास रहूंगी, इसी के पास खाना वगैरह सब बना के मैं दूंगी, इसको बस बेड रेस्ट करना है। ये सारी चीजें इसकी सहेली डॉक्टर को कहती है। फिर डॉक्टर आगे पूछता है क्या इसको कोई टेंशन है या फिर कोई डिप्रेशन है, किसी बात को लेकर के कोई चिंता इसको सता रही है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, इसको तो बीमारी है ही, और साथ ही साथ डिप्रेशन अगर मिल जाएगा बीमारी में तो वो बीमारी और खतरनाक हो जाएगा। तो डॉक्टर पूछता है क्या इसको कोई डिप्रेशन है या कोई टेंशन है, या इसके अंदर किस बात की नेगेटिविटी भरी हुई है, मुझे जानना है। तो उसकी दोस्त जो होती है बोलती है मुझे नहीं पता कि किस बात की नेगेटिविटी ये पाल के रखती है अपने दिमाग में। शायद इसको एक पेंटिंग बनाने का सपना था, इसका बहुत ही बड़ा ड्रीम था कि वो पेंटिंग बनाए, लेकिन वो पेंटिंग इससे नहीं बन रहा था क्योंकि बीमार पड़ गई थी। शायद उसी को लेकर नेगेटिविटी मन में हो, डिप्रेस्ड हो, ये हो सकता है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बोलते हैं मैं वो नहीं पूछ रहा आपसे, मैं पूछ रहा हूं कोई और ऐसा रीजन है कि ये डिप्रेशन में चल जाए, या कोई फैमिली पर्सन की वजह से, या अपने बॉयफ्रेंड या कोई भी हो लवर की वजह से, कोई ऐसा रीजन बताओ जिससे ये डिप्रेशन में गई हो। तो डॉक्टर से ये इसकी दोस्त क्या बोलती है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, इसका कांटेक्ट में कोई नहीं है, जितना मैं जानती हूँ ये अकेले रहना पसंद करती है, ठीक है। तो ये किसी इंसान की वजह से डिप्रेशन में नहीं है, कोई और बात हो सकती है, शायद वो पेंटिंग नहीं बना पाई, ठीक है, पेंटिंग ऑफ एन ओल्ड माइनर वो नहीं बना पाई, इसी के कारण वो थोड़ा टेंशन में होगी, डिप्रेशन में होगी, और इसी कारण इसका बीमारी और दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो डॉक्टर सजेस्ट करता है ये जॉन्सी जो बीमार हुई है उससे नेगेटिविटी और जो भी इसके दिमाग में उल्टा सीधा चल रहा है उसको कम से कम मिटाने की कोशिश करो, उसको डिप्रेशन से बाहर निकालो,
ताकि ये जो है वापस अपने अच्छे कंडीशन में रिकवरी कर पाए, क्योंकि इसके बचने के चांसेस बहुत कम है, 10% है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये ज्यादा दिन तक नहीं बचेगी। डॉक्टर ने ऐसा बोला, तुमको हर वो काम करना होगा जिससे जॉन्सी पॉजिटिव रह पाए, ठीक है। ऐसा बोलने के बाद डॉक्टर वहां से चले जाते हैं, ठीक है। देन जॉन्सी की जो फ्रेंड थी जू, वो हर वो काम करती है जो उसको करना चाहिए, खाना बना के देती है, सभी काम, एक एक काम सब कुछ करके देती है। जैसे कि ये खा रही है कटोरी में लेके खीर पूरी, मतलब ये बना के कौन दी है? जू दी है, ठीक है। तो सब काम करती है और इसको हंसाते खिलाते रहती है ताकि इसके मन से जो निगेटिविटी है वो दूर रहे। लेकिन ये जो है थोड़ी सी, बोले ना, इसका कैरेक्टर ही वैसा है, छोटी छोटी बात पे बड़ा बड़ा बना देना। अब देखिए ये क्या करती है, इसके घर के बगल में ये खिड़की देख रहे हैं, ये बेड है और इधर खिड़की है, और इस खिड़की के बगल में ये पेड़ होता है। पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं और वो सीजन होता है थोड़ा सा ऑटनम वाला, या फिर बोल सकते हैं विंटर का ही सीजन था, और पत्ते दिन पर दिन झड़ रहे थे, उस पेड़ के पत्ते झड़ रहे थे। और ये उस पत्ते को जो जब झड़ रहे थे तो एक एक पत्ता गिरा, दो पत्ता गिरा, ऐसे करके गिन रही थी, ठीक है। उस पत्ते को गिन रही थी, तो गिनते 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 एक ऐसा दिन आता है कि उस पेड़ में मात्र एक पत्ता बच के रह जाता है। अब ये ऐसा सोचने लगती है, ये जो बीमार है जॉन्सी सोचती है कि ये आखिरी पत्ता अगर गिर गया तो मैं भी गिर गई, यानी मैं अब इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो ये इसका इतना ज्यादा निगेटिविटी इस पे हावी हुआ रहता है। बीमारी तो अलग ही इसको परेशान करके रखा था और निगेटिविटी अलग परेशान कर रहा है। देख रहे हो, एक पत्ता गिरने से कोई इंसान मर सकता है क्या? आप बताओ, नहीं ना। तो इस तरीके का डिप्रेशन इस पे हावी था। तो वहां पे जो इसकी दोस्त होती है जू, ये सारी एक्टिविटीज देख रही होती है कि जॉन्सी पत्ते को गिन रही है और ऐसा सोच रही है कि पत्ता, लास्ट पत्ता गिरा तो मैं मर जाऊंगी। तो ये सभी एक्टिविटी नोटिस करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद, वहां से वो जो है जू अपने जो नीचे वाले फ्लैट में रह रहे थे बूढ़े आदमी, जिनका नाम था मिस्टर वेरेमैन, उस ओल्ड मैन के पास जाती है। और जैसा कि मैंने बताया, वो ओल्ड मैन बहुत ही टैलेंटेड पेंटर था, ग्रेट पेंटर था, बट उसको लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिली। इतना ज्यादा टैलेंट होने के बाद भी बेचारा वो घर में ही रह गया और घर में ही पेंटिंग बनाया करता था, दीवार पे, कभी सीढ़ी पे बना दिया। पेंटिंग के फील्ड में मशहूर आदमी था, बट सक्सेस कभी लाइफ में मिला नहीं। तो वो इसकी फ्रेंड है, ये सभी एनालिसिस करने के बाद कि ये जो गिन रही है, पत्ता गिन रही है, उसके बाद बोल रही है हम पत्ता गिर जाएगा तो मर जाएंगे, ये सभी एनालिसिस करने के बाद ये लड़की जो होती है इसकी दोस्त जू, वो उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और उस बूढ़े आदमी के पास सारी चीजें बताती है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको निमोनिया बहुत ज्यादा हो गया, और वो जो निमोनिया है वो तो हुआ ही है, साथ ही साथ वो जो पत्ता पास कर रहा है धीरे धीरे, मतलब गिर रहा है, उसको भी गिन रही है, उसको गिनते गिनते कह रही है कि लास्ट पत्ता जैसे गिरेगा मैं मर जाऊंगी। तो ये सारी चीजें मिस्टर बैरमैन सुनते हैं, तो थोड़ा आइडिया लगाते हैं, वो बूढ़े आदमी जो थे आइडिया लगाते हैं और क्या करते हैं कि एज इट इज वो जो लास्ट पत्ता पेड़ पे दिख रहा था ना, उसके जैसा हूबहू एक पत्ता बनाते हैं, ठीक है। और उस पत्ते को वो बना देते हैं और ये लोग अपना बात कर रहे होते हैं दोनों। तो फिर क्या होता है, ये जो लड़की होती है मिस्टर जॉन्सी, जो बीमार थी, बेड रेस्ट पे थी, वो एक रात आता है, रात में बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज बारिश आती है। तो मिस्टर जॉन्सी जो है, मिसेस जॉन, ये जो जॉन्सी है, सोचती है आज ये गिर जाएगा, इतना तेज आंधी है, इतना तूफान आया है, इतनी जोर की बारिश है, ये लास्ट पत्ता कैसे टिक पाएगा इस पेड़ में। तो ये करती है, सोचती है, सुबह होता है, फिर देखती है वो पत्ता अभी तक नहीं गिरा। फिर सेकेंड डे भी वही होता है, बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज चीजें, बहुत तेज आंधी आती है, फिर भी वो पत्ता नहीं गिरता है। तो फिर ये जो मिसेस जॉन्सी थी वो हैरान हो गई, बोली ये एक पत्ता क्यों नहीं रहा है, इस पत्ते में इतनी ज्यादा मजबूती कैसे से आ गई, लगता है दोनों में बहुत ज्यादा इलू इलू हो गया है, यानी लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए। पत्ता जो है पेड़ को छोड़ के जाना ही नहीं चाहता है, इतना ज्यादा अटैचमेंट है इन दोनों के बीच, गिर क्यों नहीं रहा है इतना तेज आंधी आने के बाद। तो मिसेस जॉन्सी थोड़ा सा इसको देख करके इसके अंदर मरने का जो इच्छा था धीरे धीरे कम रहा था, क्योंकि पत्ता वो गिर नहीं रहा था और ना पत्ता गिरेगा, ना ये मरने वाला ख्याल दिमाग में लाएगी। तो इसका मेन मोटिव क्या था, लास्ट पत्ता गिरा मैं भी गिर जाऊंगी, लेकिन पत्ता तो गिरे तो पहले, तो पत्ता नहीं गिर रहा था। और ये जो लास्ट लीफ था
वो एज इट इज रह रहा था। फिर वो दिन पे दिन ये देख करके कि ये पत्थर नहीं गिरेगा, इसके दिमाग में पॉजिटिविटी धीरे धीरे फैलने लगी, ये थोड़ा सा उठने लगी और इसका तबीयत दिन पे दिन बेहतर होने लगा। देखो यहाँ पर उठ गई है थोड़ा सा, ठीक है, और देख रही है, और एज इट इज तबीयत बेहतर होने लगा। बेहतर होते होते के साथ फिर लास्ट में ये जो उसके दोस्त थे इसको एक्सप्लेन कर देती है, सू जो थी उसको बता देती है कि वो लास्ट लीफ क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि मिस्टर वेरमैन ने वो अपना मास्टरपीस वहां पे दिखाया था, एज इट इज वैसा पत्ता वो लगाया था और उसकी पेंटिंग वहां पे चिपका दी थी खिड़की पे। और वो पेंटिंग में जो भी देखेगा उस पत्ते को, कोई भी नहीं कहेगा कि पेंटिंग है, सबको लगेगा कि ये ओरिजिनल पत्ता है, ओरिजिनल लीफ है। तो ये मिस्टर वेरमैन का मास्टरपीस था। एज इट इज उस पत्ते का हूबहू कॉपी बनाया और ओरिजिनल पत्ते से भी ज्यादा ओरिजिनल बना दिया, जिसको देख करके कोई डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाएगा कि हाँ वो जो पत्ता है, वो जो लीफ है, वो फेक है, ओरिजिनल दम लग रहा था। और यही मास्टरपीस ने इसको बचा लिया, इसके नेगेटिविटी को हरा दिया। और लास्टली उसके मास्टरपीस ने इसको रिकवरी करवाई और ये फिर से वापस से मिस्टर जॉन्सी जो थी फिर से अच्छी हो गई और फिर से खेलने कूदने लगी, आराम से काम करने लगी, ठीक है, टिकटॉक बनाने लगी। इस तरीके से कहानी का जो अंत हो जाता है। और एक चीज शायद मैंने बताना भूल गया, इसके साथ ही वो जो मिस्टर वेरमैन थे ना, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको भी निमोनिया उस पर अटैक हो जाता है। तो एक तो वो बूढ़े थे और निमोनिया हो गया था उनको, तो निमोनिया तो खतरनाक बीमारी होता ही है और बूढ़ों लोग पे थोड़ा ज़्यादा अटैक करता है और उन लोग का इम्यून सिस्टम भी ख़राब होता है। तो होपफुली मिस्टर वेरमैन जो थे बूढ़े थे और उनकी निमोनिया होने के कारण मौत हो जाती है, लेकिन उनके मास्टरपीस ने, उनकी एक ऐसी पेंटिंग ने किसी की लाइफ बचा ली। देख रहे हो कितना ज़्यादा रिजेक्टेड आदमी थे, लाइफ में कभी सक्सेस उनको नहीं मिला, लेकिन उनके मास्टरपीस ने किसी की जान बचा ली। तो काफ़ी बढ़िया टैलेंटेड पेंटर थे और इसी की तरह उनके डेथ हो गई। अब आगे समझते हैं। अब इस कहानी के जो राइटर है इनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ही इतना बढ़िया, इतना इंटरेस्टिंग कहानी लिखा है, ठीक है। इनका राइटर है ओ हेनरी नाम है, इनका जन्म 1862 में हुआ था और 1910 में इनका डेथ हो चुका था, ठीक है। और ये कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो ये इनका प्रॉपर दिया गया है, ये अमेरिकन शॉर्ट राइटर थे, मतलब अमेरिका के रहने वाले थे। अगर अमेरिका में भी एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाए तो आप बोलिएगा विलियम सिडनी पोर्टर ग्रीनस्बोरो, नॉर्थ कैरोलिना, यहां पे इनका जन्म हुआ था। और ये अमेरिका के रहने वाले थे और शॉर्ट स्टोरी के लिखने में बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे, ओके, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। एंड इनका बहुत सारी कहानियां हैं और भी बहुत बहुत अच्छी कहानियां हैं, द गिफ्ट ऑफ द मैगी एंड और सारी, द लास्ट लीफ, द रैंसम ऑफ द रेड चीफ, एंड ये सारी इनकी एग्जाम्पल है कुछ कहानियां के, ओ एनरी स्टोरीज, ओके। और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है पूरे वर्ल्ड में विख्यात है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वर्ल्ड फेमस स्टोरीज इनकी हुआ करती थी। और आज आपने देखा ही कितना मस्त स्टोरी इन्होंने लिखा है, द लास्ट लीफ, ठीक है। इन्होंने टोटल 381 शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और इन पे एक फिल्म भी बनी है, ठीक है, और फिल्म के एक्टर वगैरह का नाम यहाँ पे लिखा है। तो इस फिल्म में इनका थोड़ा सा जो काम है उसको लिया गया है। तो ये सारी इनकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है। आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे ES पॉइंट करके सर्च करोगे, ठीक है, ES पॉइंट करके सर्च करोगे तो वो आ जाएगा एंड आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। कहानी तो मजा आया होगा। और इस कहानी का जो मेन मोरल है, कितनी भी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, परेशानियां आ जाए, कितना भी सिचुएशन बद से बदतर बन जाए, आप लोग को हमेशा उस प्रॉब्लम से लड़ना है, सामना करना है, पॉजिटिविटी से सामना करना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं होना है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम ऊपर से है और ऊपर से आप डिप्रेस हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आपका डबल हो जाएगा। तो इसी के कारण, एंड इसमें से एक और मोरल है, इवन वी हैव टू फेस बैड थिंग वी शुड ऑलवेज हेल्प आवर लव्ड वन। कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, कितनी भी ज्यादा सिचुएशन खराब क्यों ना आ जाए, हम अपने जो करीबी हैं, हम हमारे जो लव वन है, हमारे जो भी बहन है, बेस्टी है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, उनको आप डिफिकल्ट सिचुएशन में साथ कभी मत छोड़ना। इस कहानी का दूसरा मोरल है। तो आप दोनों में से कोई एक मोरल याद रख सकते हैं, क्योंकि वो जो लड़की थी जू, उसने हर वो काम किया जिससे जॉन से ठीक हो गई। उसने मिस्टर बैरमैन से मिली, वो जो नकली लास्ट क्लिप था वही बनाई, उसका खाना वगैरह सब कुछ वही करती थी, उसका मूड
अच्छा बना के वही रखती थी, तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, बहन की जैसी थी, उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो आपको भी यही करना चाहिए, आपके जो भी लव वन है, कितनी भी मुश्किल आ जाए उसको साथ मत कभी नहीं छोड़िएगा। इस कहानी का यहीं पे डाइंड हो जाता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नहीं है तो ईएस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ये मेरा लोगो है। थैंक यू, मिलते हैं अगले स्टोरी में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप अच्छा लगा होगा। हम लोग अगली कहानी में मिलते हैं, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करवाना है आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।